क्वेश्चन नंबर 1 है द combustion of 1 mole of benzene takes place at 298 Kelvin and 1 atmosphere. Now after combustion, CO2 and H2O liquid are produced and 3267.0 kilojoule of heat is liberated. Calculate standard enthalpy of formation, standard enthalpy of delta HF naught of benzene, and you are given with क्या क्या हमारे पास given with delta HF of CO2 gas is given minus 393.5 kilojoule and delta H naught F of pani, that is water, liquid, is given. It is minus 285.83 kilojoule per mole. Sorry, kilojoule per mole. ओके, तो ये क्वेश्चन है। अब ध्यान से क्वेश्चन को दोबारा एक बार देखते हैं। क्वेश्चन कहता क्या है? कंबशन ऑफ 1 मोल ऑफ C6H6 टेक्स प्लेस एट 298 केल्विन एंड 1 एटमॉस्फेयर। तो अगर मैं सॉल्यूशन लिखना यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ, तो सॉल्यूशन जैसे गिवन इक्वेशन क्या होनी? कंबशन ऑफ C6H6, यानी C6H6 बेंजीन है, इसकी कंबशन यानी O2 की प्रेजेंस में। और हमेशा याद रखो, जब भी किसी हाइड्रोकार्बन की कंबशन होती है तो उस कंबशन के अंदर क्या क्या होगा? हमारे पास CO2 प्लस H2O बनेगा। ठीक है, ये हो गया। कहता है कि 1 mole of combustion at Kelvin. After combustion, CO2 and H2O are produced and 3264.0 kilojoule of heat is produced. और इस केस के अंदर जो डेल्टा H है, डेल्टा H is minus 3267.0 kilojoule. अब आप बोलोगे माइनस क्यों लगाया? बिकॉज दिस मच अमाउंट ऑफ हीट इज प्रोड्यूस्ड, इतनी हीट इसमें प्रोड्यूस हो रही है, तो ये क्या हुआ? ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गई। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन के डेल्टा एच क्या होता है? हमारा माइनस आता है। ठीक है, करेगी ये हमें इस दिया हुआ है। और उसके साथ साथ मुझे क्या क्या गिवन है? मुझे उसके साथ साथ डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ CO2 और H2O गिवन है। CO2 की फॉर्मेशन यानी C प्लस O2, ये रिएक्शन होगी विच गिव्स यू CO2। ठीक है, और दूसरा क्या दिया हुआ है मेरे पास? H2O की फॉर्मेशन यानी H2 प्लस O2 gives you H2O। ये मेरे पास रिएक्शन दी हुई है। इसका डेल्टा H इज गिवन माइनस 393.5 किलोजूल पर मोल। ये भी पर मोल हो जाएगी, इतनी पर मोल दी भी होगी है। ये डेल्टा H इज इक्वल टू माइनस 285.83 किलोजूल पर मोल। ओके जी, तो मेरे पास ये तीन रिएक्शन दी हुई है यहाँ तक।
अब मेरे को फाइंड आउट क्या करना है, एम क्या है मेरा, कैलकुलेट डेल्टा एच एफ ऑफ C6H6। डेल्टा एच एफ यानी फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन कैलकुलेट करना है। फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन कैसे होगी, 6 कार्बन प्लस हाइड्रोजन गिव्स यू C6H6, पर हाइड्रोजन H2 की फॉर्म में होता है, तो ये हो गया C6H6 का लिक्विड है, ये गैस, ये सॉलिड। अब जरा फटाफट इस रिएक्शन को बैलेंस कर दो, तो 6 कार्बन 3H2 रिएक्शन बैलेंस हो गया। और मुझे इस केस के अंदर डेल्टा एच फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन मार्क है ये मेरा। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया आपको यहाँ तक, ये बताओ फटाफट। क्लियर? अब फटाफट सबसे पहले सारी की सारी इक्वेशंस को बैलेंस कर लो। यहाँ पे आ जाएगा 15/2, पता है मुझे 15/2 नहीं होना चाहिए, पर ट्वाइस 2 से मल्टीप्लाई करके सबको 1 बनाना चाहिए। बट हम लोग यहाँ पे सिर्फ 1 मोल लेके चल रहे हैं, हम लोग पर मोल की बात आई है तो 1 मोल ऑफ C6H6 लेके चलते हैं। तो 1 मोल लेने में तो हमारे पास इस तरीके से बैलेंस कर दीजिए इसको फटाफट। तो बैलेंस करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास C प्लस, ये बैलेंस है, ये भी बैलेंस हो गई। ठीक है, ये तीनों रिएक्शन बैलेंस है। अब मुझे इन तीनों इक्वेशन को, ये जो मेरी इक्वेशन नंबर 1, 2 और 3 है, इन तीनों इक्वेशन को इस तरीके से मल्टीप्लाई, डिवाइड करूं, ऐड करूं या माइनस करूं कि मेरे पास ये जो एम इक्वेशन है ये मेरे पास बन जाए। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है आपको कि इन तीन इक्वेशन से, जो गिवन इक्वेशन है मेरे पास, इनको यूज करते हुए मुझे इनको इस तरीके से मोल्ड करना है कि आई विल गेट दिस एम इक्वेशन। फाइन। अब सबसे पहले देखो एम इक्वेशन के अंदर क्या है, कार्बन प्लस हाइड्रोजन को ऐड हो रहा है, यानी 6 कार्बन है और 6H2 है। अगर मैं इस इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई करूं, एक काम करता हूं मैं कलर दूसरा यूज करता हूँ सॉल्यूशन करने के लिए। अगर मैं इसको 6 से मल्टीप्लाई करूं, इसको 3 से मल्टीप्लाई करूं तो चलेगा, लगभग उस जैसी हो जाएगी। तो पहला स्टेप मैं क्या करता हूँ, मल्टीप्लाई इक्वेशन 2/6 एंड इक्वेशन 3/3, इसको मल्टीप्लाई कर दी तो इक्वेशन 2 है वो इक्वेशन 4 बन जाएगी अब। और इक्वेशन 4 क्या बनेगी, 6 से मल्टीप्लाई करता, 6 कार्बन प्लस 6O2 gives you 6CO2 एंड डेल्टा H क्या हो जाएगा, -393.5 ध्यान से देखना है, न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है और इस टाइप के न्यूमेरिकल एग्जाम में पक्का आता है। थ्री 393.5 इंटू 6, डेल्टा एच भी साथ साथ मल्टीप्लाई करके रखना है, इस बात को याद रखना। और इसको जब मल्टीप्लाई करो तो डेल्टा एच क्या बन जाएगा आपका, 393.6, इट विल बिकम -2361 किलो जूल पर मोल। ठीक है, ये थी इक्वेशन 4। अब इक्वेशन 5 क्या बन जाएगी, इक्वेशन 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 3H2 प्लस 3/2O2 gives you thrice H2O और डेल्टा H कितना, -285.83 इंटू 3। तो 285.83 इंटू 3 से मल्टीप्लाई किया, 2 से मल्टीप्लाई किया था मैं इसको, हाँ 3 से मल्टीप्लाई किया था ना। ठीक है, तो ये कितना बन गया मेरे पास, 385.83 को मल्टीप्लाई करो जरा 3 से फटाफट, कितना बनेगा, -857.49 किलो जूल पर मोल बन गया। ठीक है, अब करते क्या है, इन दोनों रिएक्शन को ऐड कर दो, ऐड
अब इनको ऐड करने के बाद में क्या बनेगा, ध्यान से देखना जरा। 6C plus O2 gives 6C plus 6O2 plus thrice O2 plus thrice H2 plus this one plus O2 plus thrice H2 plus 3 by 2 O2 gives you 6 CO2 plus 6 O2 plus thrice H2O। ये रिएक्शन बन गई दोनों को ऐड करने पे, और इनका डेल्टा H क्या क्या थे, -2361 -2361 and minus 857.49 857.49 0.00, दोनों माइनस है, इनको ऐड कर दो, 0.49 आ गया, ये आ गया 8 किलो जूल पर मोल। ठीक है, अब ये रिएक्शन जरा बैलेंस कर दो, जरा इसको बैलेंस, सॉरी बैलेंस नहीं करनी, इसको हमने वो करना, बस ऐड कर देते हैं इसको। अभी देखिए 6 कार्बन प्लस थ्राइस H2 प्लस 3/2 और O2, 3/2 प्लस 1, तो 3/2 प्लस 1 will become 5/2 O2 gives you 6 CO2 plus thrice H2O। ये मेरे पास बन गई इक्वेशन नंबर 6 अब। ठीक है, अब इस 6 इक्वेशन में से मैं क्या करूं कि मेरे को जो है फर्स्ट इक्वेशन के साथ में इनको जोड़ूं या घटाऊं कि मेरे पास एम इक्वेशन मेरी आ जाए। अब एम इक्वेशन में देखो, एम इक्वेशन की मेरी 6C प्लस थ्राइस H2, 6C, एम इक्वेशन का 6C आ गया, थ्राइस H2 आ गया, गिव्स यू C6H6। C6H6 नहीं आया अभी तक। अगर मैं इस 6th इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस कर दूं, 6 - 1 कर देता हूं, तो क्या काम बनेगा या नहीं बनेगा, जरा बताओ फटाफट, यस और नो। बिल्कुल बनेगा, ध्यान से देखते हैं कैसे बनेगा। पहले ये इक्वेशन फटाफट लिख दो, प्लस थ्राइस H2 प्लस 5/2 O2 माइनस C6H6 प्लस 15/2 O2 माइनस C6H6 माइनस 15/2 O2 gives you 6 CO2 plus thrice H2O minus 6 CO2 plus thrice H2O minus 6 CO2 plus minus thrice H2O। और यहाँ पे डेल्टा H का क्या हो जाएगा, डेल्टा H इसको मैं यहीं पर लिख देता हूँ, माइनस 3218.49 माइनस माइनस कितना था यहाँ पे सबसे पहले वाला, 3267.00। इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा आपके पास में, -48.51 किलो जूल पर मोल। ये तो आएगा आंसर, बट ये इक्वेशन कैसे चेंज होएगी जरा इसको देखो, 6CO2 6CO2 कैंसिल, ये कैंसिल। ठीक है, अब ये -6C है, ये चीज इधर चली जाएगी, तो 6C प्लस थ्राइस H2। अब जरा इधर मैं रफ कैलकुलेशन कर लेता हूँ, 5/2 माइनस 15/2
10/2 बच गया, 10/2 कट के 5O2 आ गया यहाँ पे। ठीक है, तो ये कितना आ गया, -5O2 माइनस C6H6, ये बच गया हमारे पास। C6H6 प्लस, यहाँ पे कुछ नहीं फिलहाल, दोनों चीज उठ के इधर चली जाएंगी लेफ्ट हैंड साइड में। तो कार्बन 6 प्लस H2 gives you C6H6 प्लस 5O2। जो 5O2 है ये नहीं आना चाहिए था। एम इक्वेशन मेरे पास है ये वाली, एम इक्वेशन है 6 कार्बन प्लस थ्राइस H2 gives you C6H O2। मेरे को दोबारा से देखते हैं यहाँ पे 5O2 क्यों आ रहा है। यहाँ पे ये 6O2 था ना भाई, ये हमने यहाँ पे मिस्टेक कर दी थी, पहले ही मिस्टेक, ध्यान से देखो जरा। 6 कार्बन प्लस 6O2 gives you 6CO2, तो 6 कार्बन प्लस 6O2 प्लस H2, तो ये 6 आना था यहाँ पे। 6 प्लस 3/2 करोगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, 12 प्लस 15/2 आ गया, तो ये 15/2 ही आएगा। 15/2 कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पे। तो ये हमने मिस्टेक करी थी, ऐसी मिस्टेक को आप लोग नहीं करेंगे। तो हमारे पास है, देखिए लास्ट में एम इक्वेशन ये आ गई और ये हमारे पास में आंसर आ गया। ये चीज क्लियर हुई, इसमें कोई डाउट आया? एक न्यूमेरिकल और करवाऊं ऐसा, चलो एक न्यूमेरिकल और करते हैं। वी विल डू वन मोर न्यूमेरिकल लाइक दिस। इसमें यही चीज ध्यान रखनी है कि एम इक्वेशन किस तरीके से आपको बनानी है। चलो एक न्यूमेरिकल और करते हैं। कैलकुलेट द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, सेकंड न्यूमेरिकल, कैलकुलेट एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन given that enthalpy of combustion of methane, अब given क्या क्या है, फर्स्ट इक्वेशन delta H combustion of methane is given, CH4 is given, delta H combustion of graphite यानी carbon is given, and delta H combustion of hydrogen is given। इन तीनों की वैल्यू गिवन है, बट अब इन तीनों की अगर मैं रिएक्शन की बात करूं, रिएक्शन क्या क्या होगी इनकी, ध्यान से देखो। सबसे पहले है कैलकुलेट डेल्टा एच एफ ऑफ CH4। तो मेरे पास एम इक्वेशन क्या हो गई मेरी, C प्लस H2 gives you CH4, ये मेरे पास एम इक्वेशन है। इसका डेल्टा एच एफ क्वेश्चन मार्क, कंबशन ऑफ CH4 प्लस O2 gives you CO2 प्लस H2O, ये बताया था आपको। इसको बैलेंस कर दोगे तो फटाफट ये आ गया 2 और ये आ गया 2, ये रिएक्शन बैलेंस हो गई। ये डेल्टा एच की वैल्यू गिवन है कितनी, -890.2 किलो जूल पर मोल। अभी मैं यूनिट्स इनकी नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। कंबशन ऑफ कार्बन C प्लस O2 गिव्स यू CO2, डेल्टा एच इसका गिवन है कितना, -393.4 किलो जूल है ये भी।
देन इसके बाद है हाइड्रोजन कंबशन। हाइड्रोजन कंबशन का मतलब हो गया H 2 plus O2 gives you H2O। हाइड्रोजन कंबशन का मतलब है ये, बैलेंस करेंगे तो इस तरीके से आपके पास ये बन गया। ये दिया हुआ डेल्टा H इज इक्वल टू माइनस समझा 285.2 किलो जूल पर मोल। ठीक है, तो ये आपके पास पूरी इक्वेशन दी हुई है। दिस इज योर गिवन इक्वेशन, सो दिस इज इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3। एंड आपको इन तीन इक्वेशन से एम इक्वेशन आपको बनानी है। जल्दी से बताओ फटाफट किस तरीके से आप बनाओगे इन तीन इक्वेशन से एम इक्वेशन। एम इक्वेशन में मेरे को C प्लस ट्वाइस H2 चाहिए। यानी अगर मैं थर्ड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास थर्ड इक्वेशन कुछ इस तरीके से हो जाएगी, ट्वाइस H2 प्लस O2 gives you twice H2O. Delta H will be equal to 2 into minus 285.2, 285.21 है, खाली 2 है, 285.7 है, सॉरी नॉट 2। ये आ गया डेल्टा H। दिस इज नाउ इक्वेशन नंबर 4। अगर मैं ऐड कर दूं, ऐड इक्वेशन सेकंड प्लस 4, इन दोनों को ऐड कर दूं तो क्या बनेगा, C प्लस O2 प्लस H2 प्लस, नहीं फोर्थ इक्वेशन है, ट्वाइस H2 प्लस O2 gives you ये बनेगा डेल्टा H क्या हो जाएगा, 2 इंटू माइनस 285.7 प्लस माइनस 393.4। ये आ गया यहाँ पे। यहाँ तक कोई डाउट किसी को अभी तक, जल्दी बोलिए फटाफट। इज इट क्लियर? चलो भाई, अब जरा इस इक्वेशन को मैं फिफ्थ इक्वेशन में आता हूँ। 6 प्लस ट्वाइस O2 प्लस ट्वाइस H2 gives you CO2 प्लस ट्वाइस H2O। और इस पूरे को डेल्टा H को अगर मैं सॉल्व कर लूं तो ये क्या बराबर आएगा, डेल्टा H साथ के साथ सॉल्व करते रहना, ये इंपॉर्टेंट है। 2 मल्टीप्लाई बाई 285.7 यानी 571 माइनस 571.4 माइनस 393.4, 393.4 ये आ गया मेरे पास। ऐड कर देंगे तो माइनस में 964.8 किलो जूल पर मोल। ये आ गया। इसमें कोई डाउट है? जल्दी बोलो फटाफट। ठीक, अब ये क्वेश्चन नंबर 5 है। अब मुझे इस 5 में, और मेरे पास बचा क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 बची है, मैं ये यूज कर चुका हूँ। इक्वेशन नंबर 1 बची है। अब इक्वेशन नंबर 1 में से माइनस कर देता हूँ। अगर देखो 5 माइनस इक्वेशन 1, तो मेरे पास ये एम इक्वेशन बन जाएगी। कैसे, ध्यान से देखिए। दिस इज योर स्टेप 3, ये स्टेप 2 था। ये था स्टेप 1। चलो भाई 5 माइनस 1 कर दो जरा फटाफट, ध्यान से देखो क्या होता है।
plus twice O2 plus twice H2 minus CH4 minus twice O2 gives you CO2 plus twice H2O minus CO2 minus twice H2O. Cancel out. So C plus twice H2 gives you, the CH4 will move to left right hand side. CH4 reaction balance आ गई और minus 964.8 minus 890.2, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी minus 964.8 प्लस 890.2। इन दोनों को आंसर को सॉल्व करोगे तो आपके पास में कितना आता है, 74.6 माइनस 74.6 किलो जूल पर मोल। ये आपके पास में आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गई बात? ये कोई डाउट इसके अंदर? तो इस तरीके से ये न्यूमेरिकल आपको करने हैं। इज दैट पॉइंट क्लियर? यस और नो? जल्दी बताओ।